माँ को भी डांट दिया दरोगा, बोला कि नहीं तुम्हारा दामाद ने लड़की को रखा है। मेरा पति 10 दिन मजदूरी करता है, उसके बाद बौसीर हो जाता है, उसके खून निकलने लगता है। पति पर यही आरोप लगा रहे हैं जो 1 महीना से आया था मेरे पति, कि झूठा इल्जाम लगाकर हमको फंसा दिया गया, बैठा दिया गया। साथियों, अभी मैं जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर थाना अंतर्गत उसी गांव में हूं, जगदीशपुर, उसी गांव में हूं जहां पर एक बारात आई थी। जगदीशपुर ही गांव है ना? हाँ, जगदीशपुर गांव में आया हूं जहां पर बारात आई थी और ये लड़की की बड़ी बहन है और इन्हीं के पति पर आरोप लग रहा है और वो अभी फिलहाल जेल में है, थाने में है, यही दिलदार नगर ही है ना? हाँ, दिलदार नगर। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। अच्छा, आपका कब शादी हुआ था? कितना दिन हो गया? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। 2021 में हुआ था शादी अच्छा हमारा। अच्छा। हम लोग उस समय गरीबी, केवल हमारे शादी को हाथ बांध धराया गया। बहुत मेरे पिता का स्थिति खराब था उस समय, बहुत खराब था। उसी तरह हमारे पति शादी हमसे कर लिए। उसके बाद कमाते खाते हैं हम लोग। हमारे पति बाहर रहते हैं, 1-2 महीने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। हम बच्चे हैं कि नहीं? नहीं, बच्चे के लिए दवा करा रहे हैं। अच्छा। पर एक भी बच्चा नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पति बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा सांस रहेगा तब तक तुम्हारा दवा चलाते रहेंगे, करते रहेंगे। बच्चे के लिए दोनों पति पत्नी सबके ताने मेरे सुनते रहते हैं, घर वालों के भी, बाहर वाले के भी। हर इलाज हमारा, हर ख्वाहिश पूरा करता है मेरा पति। आज उसको केवल आरोपी में ठहराया जा रहा है, निर्दोष ठहराया जा रहा है। अच्छा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब उनसे कोई दिक्कत है, तमाम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, और वो थाने में भी चले गए हैं। मेरे पति हमारे सिवा किसी को आज तक देखा ही नहीं, बचपन से भी बोला है उन लोग। उनके गांव में भी जाके पूछ लीजिएगा कि विनोद नाम का लड़का कैसा था, आज भी कैसा है। अच्छा, ये बताइए कि जब जयमाल हो रहा था, जब वो मारपीट हो रही थी, तो आपके पति कहाँ थे? जयमाल पे थे। हम लोग दोनों पति पत्नी पहले जयमाल हो गया, पानी उनी सब पी लिए, जयमाल हो गया। उसके बाद मेरे माँ बाप गए आशीर्वाद देने की दुल्हे दुल्हन के साइड में। हम लोग भी थे दोनों पति पत्नी, मेरे मामा मामी गए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग दोनों थे। ऐसे करके दोनों मैंने दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। वीडियो बनाने के चक्कर में घराती बराती से दोनों से धक्का मुक्की हुआ। उसके बाद मेरा पति जब गया, जब उसके भतीजों को मारने लगे, दूल्हे को भाई एकदम खुनसा गया, सबको मारने पीटने लगा, कुर्सी तड़ातड़ तोड़ रहा था। कौन? दूल्हा का भाई था। अच्छा। तो हमारे पति गए, कहे भैया हमसे ना काम है, हमसे काम है, हमारी बहन से काम है, हमारे पिता से काम है, दुनिया से क्या काम है। लिए वाला तू जयमाल तल फोटो खींचा, तू हम ना खींचे दे। तभी भी दूल्हा का भाई बहुत हाथ जोड़े, गोड़ पे गिरे, तभी दूल्हा का भाई नहीं माना। हमारे पति को यहाँ तक इतने मारे ना सब, ये सब सूझ गया है। आज तक भी उसका खाना नहीं घुटा रहा है, बहुत भीतर गाय मारा है। हम लोग दौड़ कर गए, चिल्लाते भागते हुए, अपने पति को बचाए, उसको हटाए, कहे भैया हाथ जोड़े, तभी गोड़ पर गिर गए दूल्हे को भाई को। अच्छा, उन लोग मार गए, झगड़ा सल्टा पलटा हो गया। अब बोले कि अब दूल्हे दुल्हन दोनों जयमाल पे थे, अब बोले कि घर चलेंगे तो शादी होगा, सिंदूर पड़ेगा। तिले इन लोग बास निकल कर आए, कमला और कमले का लड़के सब, पप्पू, दीपक, प्रदीप और मिथिलेश, सब लोग आए, बास लेकर निकल कर दूल्हे को, बाप को मार दिया। बैठा था वो बात, बेचारा इतना बाप गौ है कि वो बैठा था, उसको मार दिया गया। जब मार दिया गया तो दूल्हा ऐसे ही जा रहा था हाथ करते हुए। हम इधर से रोड पार करते हुए आ रहे थे। मेरी दुल्हन बहन है तो स्टेट पे है, वो बुला रही है, हम भी जा रहे हैं कि भैया मत जा, भैया मत जा। लेकिन दूल्हा नहीं माना, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उसको पकड़ने वाले थे हम। तेले दूल्हा गया, उसके बाद लाठी चला दिया, दूल्हा गिर गया। उसके बाद उसका मोबाइल, दूल्हा दोनों गिर गया। एक हाथे उसका मोबाइल उठाया, एक हाथे उसका दूल्हा को पकड़ कर उठाया। अब उठ रहा था, ऐसे दूल्हा उठ रहा था, दूसरा का बस दरादन चला दिया। जब चला दिया तो दूल्हा एकदम पसर गया। अब इसको हम ढकेल कर फिर इधर से मार कर दूल्हा को भाग गया। दूसरे बाराती को खेदने लगा। दूल्हे को उठाकर, इतनी कमजोर हम हैं कि बाल्टी से मेरा पानी नहीं उठता है, फिर भी दूल्हे को उठाकर अपने भैया को लेकर आए रोड पर ठिठरावत। मेरी बाल देखी, लहंगे के जोड़े में थी, दुल्हन के जोड़े में दौड़ पड़ी और चुन्नी से धाकर पकड़कर उसका कपार दाब ली। रोने लगी, गमछा उमछा से तीनों माँ बेटी रोने लगे, चारों माँ बेटी हम लोग पकड़ के दूल्हे को रोने लगे। तो ये आप देखें, जब वहाँ पे मारा गया दूल्हे को, कौन मारा आप तो देखे? हाँ, देखे हैं हम। कौन मारा? पप्पू मारा है।
अच्छा, पप्पू असली कौन है? पप्पू यही हमारा मायके का गांव का है, अच्छा, पट्टीदार है। हाँ, तो उसको पुलिस पकड़ लेगी? नहीं पकड़ी है अभी तक उन लोग का कोई परिवार ही नहीं पकड़ा है। जितने उन लोग को दूल्हे को भी मारा है, फिर दूल्हे का गांव का भी, बाप को भी, भाई को भी मारा है, उन लोगों को कोई पकड़ा नहीं। मेरा पति पर झूठे आरोप लगाकर, इल्जाम लगाकर उसको पकड़ लिया गया। इन लोग भाग रहे हैं। पति पर आपको तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बहन पति पर यही आरोप लगा रहे हैं। जो 1 महीना से आया था मेरा पति बाहर से, हम बोले कि मेरे शादी में तो मेरे मामा के लड़के थे, तो सब लोग किए बांस उस काटे। अब तो लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे दूर दूर हैं, तो अब मेरे पिता का कौन है? बूढ़ा है, बाप भाई छोटा है। बोले कि चल कर वहां सब करवा दीजिए। मेरा पति आए, बांस उस काटे, बार बाजार मेरे पिता का साथे साथे सब कुछ कराते थे। 4-5 दिन से आए थे। इन लोगों को खौफ हो गया कि कैसे उसका बड़ा दामाद आकर कर रहा है, हम लोग के शरण में नहीं गिरा है दुश्मन होकर। इन लोगों को खौफ हो गया था। इसी तरह हमारे पति को फंसाया गया है, और हमारे पति का कोई दोष नहीं है इसमें। अच्छा, आप गए थी मिलने के लिए उनसे? हाँ, आज गए थे। शाम को भी 5 बजे आए थे, तो 8 बजे रात को खाना लेकर गए थे, तो रो रहे थे कि झूठा इल्जाम लगाकर हमको फंसा दिया गया, बैठा दिया गया। हम भी रोने लगे। दरोगा साहब बोल रहे हैं कि तुम्हारा पति का ही सब कुछ करतूत है, कलछा से मारा है, कलछा से नहीं मारा है। हम लोग बोल रहे थे कि नहीं सर, डांट दिया हमको दरोगा। मेरी माँ को भी डांट दिया दरोगा, बोला कि नहीं तुम्हारा दामाद ने लड़की को रखा है। तो बताइए सर कि मेरी बहन को रखा होगा तो अपने पूरा प्रयास लगाकर हमारी बहन को सोचता है कि 2 बहन है, कितने कैसे मेरा पिता का सिर हल्का हो जाए। मेरे पिता बहुत सिर का मरीज है, भाई छोटा है। सोचते हैं हम लोग दोनों पति पत्नी की कैसे अपने घर चले जाए। ये लोग दोनों लोग हमारे घर द्वार देख रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा पति 10 दिन मजदूरी करता है, उसके बाद बहुत सिर हो जाता है, उसके खून निकलने लगता है, 10 दिन आराम करने लगता है। जो कमाया रहता है फिर उसके नून तेल खा जाते हैं। हमारी बहन है, माँ है, बनी मजदूरी करती है, खाती है, भैंस को पालती है, दूध बेचती है। अब तो कोई नहीं हमारे पास है। एक भैंस भी दूध देने वाली थी, वो भी चली गई, बेचा गई अपने बहन के शादी के लिए कि हम लोग का बच्चिया चली जाए। लेकिन ये सब नहीं हो पाया। हम लोग के अरमान, हम लोग का सब सपना तोड़ दिए गए दुश्मन ने। और दुश्मन तोड़कर दुश्मन राज कर रहा है। मेरे पति को झूठे इल्जाम लगाकर बैठा गया थाना में। देख लीजिए, ये दुल्हन की बड़ी बहन है जिनके पति को पुलिस ले गई है थाने, और ये सुबह शाम लेकर खाना जा रही हैं, उस पति को खिला रही हैं, और उस घर में है जो जगदीशपुर, जो जहाँ पे बारात आई थी। ये देख लीजिए, तमाम सामान आपको दिख रहा होगा। वो सामान जो है इनको देने के लिए ही लाया गया था, लेकिन अब तो दूल्हा ही नहीं रहा इस दुनिया में। हाँ, दूल्हा को मार दिया गया। अभी टोपी वगैरह आपके घर पे ही रखा है? टोपी जब निकल कर उसको मार दिया गया तो टोपी निकल कर बेगा गया। सुबह मेरी बहन छोटी वाली है, जब झगड़ा पटाने के बाद जब चले गए तो उसका जो जूता टोपी देखी तो घर लाई। वही मेरी बहन को ले गए उसी रात, बोले ना उसके दूल्हा का मामा कि चलो वहीं पे हम लोग शादी कर देंगे। तो मेरी बहन बोली कि हम जाएंगे, तो हम लोग रोने लगे, कहे कैसे जाने देंगे। तो बोली नहीं, तू लोग जाओ, हम जाएंगे। चली गई मेरी बहन, रात भर रखे उसको। फिर दूल्हा को सीरियस बताने लगा कि क्या उन लोग का मामला, क्या सोचे उन लोग। सुबह 8 बजे लाकर हमारे बहन को घर पे छोड़ दे गया है। वो आ गई अपने घर। उसी दिन से दूल्हे का टोपी और जूता पकड़ कर रोती है, बोल रही है शादी हम नहीं करेंगे, हमको भी मार दो, हमको क्यों छोड़ दिया गया। चलिए देखिए, ये हालात हैं। अब जिस बहन की शादी होनी थी वो जोड़े में थी, उस जयमाला पर थी, और वहीं पर उस दूल्हे को पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जो है वो दुल्हन, वो लड़की जो है जिसके घर पर हम अभी हैं, वो एक टोपी है जो शेरवानी पर पहना जाता है, और जूता एक ही जोड़ी, एक ही मतलब पैर का एक जूता है वो रखा गया है। आप देख रहे होंगे, एक जूता रखा हुआ है और उसी को लेकर वो बैठी है और रो रही है लगातार। बाकी इनके जो पति हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर ली है, वहां बैठाई और तमाम सारे आरोप लगा रही है, और तमाम उसी आरोपों में उनको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं इन लोगों की हालात क्या है।
वही एक थे। इनका कहना है कि वही एक थे जो इस परिवार में जब शादी पड़ी थी तो सब कुछ सामान वगैरह खरीद के लाना ले जाना सब कुछ वही करते थे, लेकिन जो है उन पे इस प्रकार आरोप लगाया गया कि उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है और तमाम सारी बातें कहती है। बाकी अगर इस पर जो है अच्छे से जांच हो, और मैं ये नहीं कहता, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि आरोपी खुला घूम रहा है और अलग लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो जो आरोपी हैं उन पर सही से जांच हो और उन्हीं आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।